पॉइंट है, यदि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों और पर्दों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बिंदु स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय होता है। बैंगनी प्रकाश का ध्रुवन कोण सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश के व्यतिकरण में प्रकाश ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। 100 नंबर पॉइंट्स है, वे दो स्रोत जिनमें समान आवृत्ति या समान तरंग दैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित हो तथा उनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहे, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर c/λ। क्लोराइड एक युक्ति है जो प्रकाश को ध्रुवित करता है। 102 नंबर पॉइंट है, पानी के भीतर हवा का बुलबुला एक अपसारी या अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखने पर काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य λ0 तो n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य λ0/n। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पतले साबुन का फिल्म के प्रकाश के व्यतिकरण के कारण चमकदार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, T मोटाई वाले माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो प्रकाशिक पथ nt होगा। 100 नेक्स्ट पॉइंट है आपको, जब प्रकाश किरणें जब ऐसे कणों पर पड़ते हैं जिनके आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की लंबाई के तुलना में छोटा हो तो वह विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यदि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई दोगुनी हो जाती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की तापदीप्त अवस्था में उत्सर्जित प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त होता है, जैसे तेल, गैस, विद्युत, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के ध्रुवन को परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें एक दूसरे पर लंब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विशेष दिशा में प्रकाश के कंपन को ले जाने की घटना प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश को ठंडी अवस्था में रखे पारदर्शी पदार्थ से गुजरने के बाद प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त होता है। पिन होल कैमरा प्रकाश के रैखिक प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अवशोषण के कारण अनेक काली रेखाएं दिखती है जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह कम अपसारी होता है। साधारण प्रकाश अध्रुवित होता है। ध्रुवन कोण का परिभाषा है, किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है ध्रुवन कोण कहलाता है। तालाब की तली कुछ उठी हुई दिखाई पड़ना प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। विवर्तन की परिभाषा है, जब प्रकाश के मार्ग में तीक्ष्ण अवरोधक रखा जाता है तो प्रकाश तीक्ष्ण किरणें से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोराइड वह युक्ति है जो प्रकाश को ध्रुवित करता है। इसका उपयोग धूप चश्मा के लिए रेलगाड़ी या वायुयान की खिड़कियों में किया जाता है। ब्रूस्टर का नियम है, उससे पहले एक और पॉइंट है, बैंगनी प्रकाश का ध्रुवन कोण सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का ध्रुवन कोण सबसे कम होता है। ब्रूस्टर का नियम है, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर जिसका अपवर्तनांक एक विशेष कोण पर आपतित होता है तो उस पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। यह विशेष ध्रुवन कोण कहलाता है।
ब्रूस्टर का नियम है n बराबर tan IP। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोग में दोनों स्लिट से प्रकाश को विवर्तन होने के पश्चात अध्यारोपण की घटना के कारण व्यतिकरण होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश के विवर्तन के लिए एक रेखा छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग की कोटि के समान होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण रंगीन कांच के चश्मे कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जिससे वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, जबकि फ्लोराइड केवल उस ध्रुवित प्रकाश को अवशोषित करता है जो आँखों में चौंध उत्पन्न करता है। अतः फ्लोराइड से बने चश्मे में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। एक अभिदृश्यक की विभेदन क्षमता Rp बराबर d/1.22 लेम्डा। यहाँ d बराबर अभिदृश्यक का द्वारक तथा लेम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। रैखिक स्पेक्ट्रम परमाणुओं से प्राप्त होती है। कैल्साइट क्रिस्टल में किसी वस्तु को देखने पर दो प्रतिबिंब का दिखाई पड़ने का कारण द्वि अपवर्तन है। विभेदन सीमा किसे कहेंगे? दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि दोनों वस्तुओं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सके उस यंत्र का विभेदन सीमा कहलाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता Rp बराबर 2n sin अल्फा बटा में 1.22 लेम्डा। यहाँ n बराबर वस्तु तथा अभिदृश्यक के बीच के माध्यम का अपवर्तनांक, अल्फा बराबर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों का अभिदृश्यक पर अर्धशंकु कोण, लेम्डा बराबर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तरंगाग्र का परिभाषा क्या है? किसी माध्यम जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम एक ऐसा सतह खींचे जिस पर स्थित सभी कण का कंपन समान कला में हो तो ऐसे सतह को तरंगाग्र कहते हैं। सौर स्पेक्ट्रम से प्राप्त काली रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बैंड स्पेक्ट्रम को आणविक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश किरण की गमन तरंगाग्र के लंबवत होता है। बिंदु स्रोत का तरंगाग्र गोलीय होता है। विभेदन क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा का व्युत्क्रम होता है। विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। पहला, तरंगों के बीच का कलांतर पाई का विषम गुणज होना चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर 0 अथवा λ/2 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समतल तरंगाग्र के स्रोत अनंत पर होते हैं। अगला है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो तरंगें एक दिशा में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की पृथक तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम अथवा शून्य पाई जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। विद्युत बल्ब नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, कोल गैस, श्वेत और तप्त लोहा आदि से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में किया जाता है। अगला पॉइंट है ऐसे दो स्रोत जिनके बीच का कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। पहला, तरंगों के बीच का कलांतर 0 या पाई का समगुणज होना चाहिए। नंबर 2, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर 0 अथवा λ का पूर्ण गुणज होना चाहिए।